जय हिंद। आज 3-4 वैकेंसीज़ की जानकारी आपको देता हूं, जिसमें कि आपको सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर जिनमें सिलेक्शन रखा गया है, आपको जाना होगा, वहां पे इंटरव्यू देना होगा। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखना होगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, सबसे पहले जो पोस्ट है सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी ऑफिसर की एक वैकेंसी है। एज 55 ईयर रखी गई है। एक्सेसमैन और सैलरी यहाँ पे 40,000 रुपये दी जाएगी। और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 8 फरवरी 2023 तक आपको भरना होगा। लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा और जानकारी भी दूंगा कि किस तरह से आपको इसके लिए अप्लाई करना है। इसके लिए जॉब लोकेशन जो रहेगी IIITDM कांचीपुरम। रिक्रूटमेंट 2023 सिक्योरिटी ऑफिसर की एक वैकेंसी है। ऑनलाइन के माध्यम से आपको अप्लाई करना होगा। और भी वैकेंसीज की जानकारी मैं आपको दूंगा आगे। ये है कांचीपुरम तमिलनाडु की वैकेंसी है, तमिलनाडु स्टेट से, और कॉन्टैक्ट बेस पे यहाँ पे है वैकेंसीज। इसके नोटिफिकेशन पे ले चलता हूँ आप लोगों को। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका जो लोकेशन है कांचीपुरम, जो कि तमिलनाडु के अंदर है। और यहाँ पे एक पोस्ट है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे है। सिक्योरिटी अफसर की एक वैकेंसी है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सेसमैन GC1 आर्मड फोर्सेज या फिर इंस्पेक्टर फ्रॉम पैरामिलिट्री फोर्सेज विद इन 10 ईयर एक्सपीरियंस। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यानी कि यदि आपको कंप्यूटर का नॉलेज है तो ठीक है, नहीं है तो फिर भी चलेगा। जॉब रिक्वायरमेंट में क्या रहेगा? सुपरवाइजिंग ऑल ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ सिक्योरिटी मेजर्स फ्रॉम सेफ्टी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ IIITDM कांचीपुरम कैंपस एंड इट्स यूनिट, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू मूवमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल, जो होता है सिक्योरिटी ऑफिसर का, जिसमें कि जो सिक्योरिटी कैमरेज लेते हैं और जो भी वहाँ पे अन्य स्टाफ है उनकी देखभाल। एज मैक्सिमम 55 ईयर रखी गई है और सैलरी यहाँ पे 40,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से दी जाएगी। फिलहाल 1 साल के लिए है, 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, लेकिन इसको बढ़ाया जा सकता है। यहाँ भी इन्होंने लिखा है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिलेगा और किस तरह से अप्लाई करना है वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। और यहाँ पे आपको अप्लाई करना है 8 फरवरी 2023 तक। और यहाँ पे जो होगा दोस्तों, पर्सनल इंटरव्यू होगा, पर्सनल डिस्कशन। द डेट ऑफ इंटरव्यू विल बी इंटीमेटेड टू द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट बाय ईमेल, यानी कि ईमेल के माध्यम से आपको भरना है। ईमेल के माध्यम से ही आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और बाद में आपको बता दिया जाएगा कि कहाँ पे इंटरव्यू है और क्या उसकी डिटेल्स रहेगी। ये मैं आपको लास्ट में बताऊँगा कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है। दूसरी जो वैकेंसी है सिक्योरिटी गार्ड की है। ICR शुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, जो कि कोयम्बटूर में है। और यहाँ पे दोस्तों एक एक्सेसमैन की सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत है और यहाँ पे सैलरी दी जाएगी 21,175 रुपये पर मंथ के हिसाब से। वॉक इन इंटरव्यू, यानी कि आपको जाना है वहाँ पे और यदि सिलेक्शन हो जाता है तो वेल एंड गुड। और जो वॉक इन इंटरव्यू होगा 10:30 बजे 30/1/2023 को होगा दोस्तों। आपको जाना होगा वहाँ पे अपनी पूरी डॉक्यूमेंट लेके। जो लोकेशन है ICR शुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर 641007, 10:30 बजे या 30 जनवरी 2023 मंडे को इंटरव्यू होगा। सैलरी आप 21,175 रुपये से दी जाएगी और वैकेंसी सिर्फ एक रखी गई है। और वीकली ऑफ यहाँ पे दिया जाएगा जैसा इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। और कोई भी यहाँ पे एग्जाम नहीं है, सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन है। अगली जो वैकेंसी है टाटा मेमोरियल सेंटर में है और यहाँ पे सिक्योरिटी सुपरवाइजर की वैकेंसी है। और भी यहाँ पे पोस्ट रखे हैं, ड्राइवर की पोस्ट है। तो इसके नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे ऑनलाइन के माध्यम से इसके लिए भी अप्लाई करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की 2 वैकेंसी है अनरिजर्व की। लेवल 6 की यहाँ पे तनख्वाह दी जाएगी 9,300 रुपये से 34,800 रुपये प्लस 4,200 रुपये ग्रेड पे है। 35,400 यहाँ पे पेमेंट के हिसाब से दिया जाएगा, प्लस अदर अलाउंसेज यहाँ पे दे जाएंगे जो भी एप्लीकेबल है। 30 ईयर है, लेकिन एक्सेसमैन के लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर जिस तरह से छूट सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अनुसार दी जाती है, उसी तरह से यहाँ पे भी छूट दी जाएगी।
एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सेसमैन होना चाहिए और साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेज या पुलिस में आपने नौकरी की है, 15 साल कम से कम सर्विस होनी चाहिए। एक्स हवलदार और अबव यानी कि एक्स हवलदार या फिर नायक सूबेदार या सूबेदार इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने कि एक्सेसमैन आर्मी एयरफोर्स नेवी के सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज में नौकरी किया है। और एक्सेसमैन के लिए रखा गया है ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट फ्रॉम आर्मर्ड फोर्सेज और फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। जिनके पास भी आर्मी स्पेशल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है वो जो 10th पास हैं पूर्व सैनिक आर्मी एयरफोर्स नेवी के, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ हाइट रखी गई है, 167 सेंटीमीटर हाइट है। उसके अलावा जो ये कैटेगरी है यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं, उनके लिए 165 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है, जिसमें गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, उसके अलावा गोरखा, डोगरा, महाराष्ट्र, कश्मीर वैली, लेह लद्दाख रीजन, JNK, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, सिक्किम, उनके लिए हाइट 165। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ST उनके लिए 162.5 रखी गई है हाइट। चेस्ट सबके लिए 80 है और 85 आपको फुला के 5 सेंटीमीटर फुलाना जरूरी है। कैंडिडेट जो बिलोंग करते हैं ST से उनके लिए 77 हाइट रखी गई है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, शुड पॉजेस वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर LMB एंड 2 व्हीलर। उनके पास जो है वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए LMB या फिर 2 व्हीलर का। और एक्सेसमैन ऑब्लिक एक्स पैरामिलिट्री पर्सन शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई ओनली विद इन 3 ईयर ऑफ डिस्चार्ज रिटायरमेंट फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेज और पुलिस। यानी कि डिस्चार्ज होने के 3 साल के अंदर ही आप अप्लाई कर सकते हैं, 3 साल से ज़्यादा होने पर ये। सिलेक्शन का मेथड यहाँ पे कुछ फिजिकल टेस्ट वगैरह रखा गया है। 100 मीटर का रन होगा सिविलियन के लिए, जो है 16 सेकेंड है। पूर्व सैनिकों के लिए 20 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। पुशअप होंगे जिसमें एज वाइज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। 30 एज तक पूर्व सैनिकों की बात करूँ यहाँ तो 40 से 45 साल, जिन्होंने 5 से 6, वो 45, 2 से 3 सेटअप होंगे। यहाँ पे एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। Those who qualify in physical endurance test will be allowed for written examination followed by skill test। तो रिटर्न एग्जामिनेशन यहाँ पे लिखा है, लेकिन एक्चुअली में इसमें रिटर्न एग्जामिनेशन होगा नहीं, क्योंकि इसमें इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन रखा गया है। और जो ये लोकेशन है डॉक्टर भुवनेश्वर बरोज कैंसर इंस्टीट्यूट गुवाहाटी, यानी आसाम के अंदर वैकेंसी रहेगी। और सेल यहाँ पे लगभग 35,000 से 40,000 के करीब मिलने वाली है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 3 फरवरी 2023 रखी गई है। ऑनलाइन के माध्यम से ये अप्लाई करना होगा। कैंडिडेट विल गेट स्क्रीन्ड एंड कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, रिटन एग्जामिनेशन, स्किल टेस्ट जो भी होगा यहाँ पे। वैसे यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू होगा, उनको उनके जो ऑनलाइन में आपने ईमेल आईडी दिया है, फ़ोन नंबर दिया है, तो उसके बेस पे उनको यहाँ पे बुलाया जाएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट इसके लिए है, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो कास्ट सर्टिफिकेट यदि आप से इस रिलेटेड है तो आप उसको भी ले जाना होगा। जो भी आपके डॉक्यूमेंट है आपको सभी ले जाने होंगे। अप्लाई आपको किस तरह से करना है दोस्तों, वो भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एज रिलैक्सेशन देख रहे होंगे आप लोग। अपर एज रिलैक्सेबल फॉर पर्सन बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी, जिसमें कि एक्सेसमेन शामिल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के अनुसार 5 ईयर की छूट दी जाएगी ST/SC कैटेगरी को। उसके अलावा 3 ईयर OBC, 10 ईयर PWD कैटेगरी को। एक्सेसमेन लेंथ ऑफ सर्विस इन आर्म्ड फोर्सेस प्लस 3 ईयर एडिशनल रिलैक्सेशन केस ऑफ ST/SC OBC ऑफ द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि 3 साल की छूट तो नॉर्मल जनरल को मिल रही है, जो भी आपने सर्विस की है। जो आपकी एज है उसमें से आपको टोटल आपकी जितनी सर्विस है वो माइनस कर देना है। उसके अलावा 3 साल की छूट यहाँ पे जनरल को दी जा रही है, और जो ST/SC OBC हैं उनको और यहाँ पे छूट दी जाएगी दोस्तों। एप्लीकेशन फीस इसके लिए कुछ रखा गया, लेकिन पूर्व सैनिकों को यहाँ पे कोई भी फीस नहीं देनी होगी। बेनिफिट क्या क्या दिए जाएंगे इसमें, सबसे पहले अलाउंस होगा in addition to pay other allowances including TA, HRA, TA, ETC will be admissible as per the prevailing rules of TMC के अनुसार दिए जाएंगे। नेक्स्ट जो पोस्ट है ड्राइवर की पोस्ट है, 2 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए TMC के अंदर ही है, टाटा मोबाइल सेंटर में। और लेवल 2 की यहाँ पे तनख्वाह दी जाएगी 5,200 रुपये से, बेसिक 20,200 रुपये प्लस 1,900 रुपये ग्रेड पे।
और यहाँ पर और भी अलाउंसेस यहाँ पे दिए जाएंगे। 30 साल मैक्सिमम रखी गई है, लेकिन पूर्व सैनिकों को यहाँ पे 15 साल की जो उन्होंने सर्विस की है कम से कम, वो इसका अप्लाई कर सकते हैं। और 12th पास होना चाहिए, साथ में HMB ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए बस बैरिज का। पूर्व सैनिकों को जो उन्होंने सर्विस की है उसको माइनस करने के बाद 3 साल की और छूट दी जाएगी। और इसके लिए भी जो जॉब लोकेशन है डॉक्टर भुवनेश्वर भरूच सेंटर कैंसर इंस्टीट्यूट गुवाहाटी में रहने वाली है। इसके लिए भी सेम एक ही तरह से अप्लाई करना है जैसे मैं आगे आपको बताऊंगा। करना है ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे क्लिक हेयर टू रजिस्टर नॉन मेडिकल पोस्ट, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आप तो एक नया पेज खुल जाएगा, न्यू रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स आपकी फिलअप करनी होगी जो यहाँ पे पूछा हुआ है। नाम पूछा हुआ है, फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, थर्ड नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ है, उसके बाद जेंडर मेल फीमेल जो भी है आप उसके लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मोबाइल नंबर, यहाँ पे ईमेल आईडी ये ज़रूरी फिलअप करना है आपको, इंडियन। उसके अलावा डिसेबल हैं कि नहीं है। एक्सेसमैन के लिए यहाँ पे एक कॉलम दिया गया है, एक्सेसमैन हैं तो यस। उसके अलावा यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के लिए रखा गया है TMC में आप करके। और उसके अलावा यहाँ पे पैन कार्ड भी आपको फिलअप करना होगा, पासवर्ड क्रिएट करना होगा। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और रजिस्टर कर देना होगा आपको। उसके बाद आप फिलअप कर सकते हैं जो भी उन्होंने मांगा हुआ है दोस्तों। अभी जो दूसरी पोस्ट है जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कांचीपुरम में निकली है एक पोस्ट जो कि GCU के लिए है, सिक्योरिटी अफसर के लिए। इसके लिए अप्लाई करना भी बहुत ही सिंपली, यहाँ पे क्लिक हियर लिखा हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आप पहुँच जाएंगे एक नए पेज में। और यहाँ पे ईमेल आईडी फिलअप करना है, यहाँ पे नाम फिलअप करना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको फिल करना होगा, मेल फीमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, क्वालिफिकेशन, टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन ब्रीफ यदि आप यहाँ पे डिटेल्स दे सकते हैं तो अपलोड रिज्यूमे आपको करना होगा और सबमिट करना होगा दोस्तों। बस यही इसका प्रोसेस है। बाकी आपको जब भी सॉफ्टवेयर सेट करेंगे उसके हिसाब से आपको फिर बुलाएंगे। तो ये थी जानकारी दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।